जानते हैं कि यहाँ रहकर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना एक करना पड़ेगा पैसे कमाने के वास्ते। वो हम करेंगे, हम अपने पापों का पश्चाताप करेंगे और जौन पाप आप हमरे से करवाए हैं, शुक्र मनाइए कि वो के लिए आपको कोस नहीं रहे हैं। बस कर, बहुत बोल दिया। तो हमरे साथ ऐसा कर रहा है? अरे हमने तो प्यार किया। अभी तो कुछ नहीं बोले हैं बाबा, लेकिन आप हमको मजबूर कर रहे हैं। ये वास्ते बोल देते आपको ना प्यार नहीं किया हमसे। आपका जॉनी ये जौन गैर कानूनी धंधा है ना, ये वास्ते आपको एक लड़का चाहिए था जौन भरोसेमंद हो, जिंदगी भर आपका वफादार रहे। ये वास्ते आप माई और हमरे को आसरा दिए, एहसान किए, ताकि वो एहसान के बदले में जौन चाहे जब चाहे करवा सके हमसे। चला, तू ऐसा सोचता है हमरे बारे में? हाँ, और सही सोचते हैं हम। अब आज तक तुरा से एक तो बात छुपाई है हमने, ताकि दुख ना पहुंचे तोरे। अगर आज बोल दे, कृपा करके हमरी माई की जिंदगी से चले जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माना, तुमने देखा सोहम ने कैसा जवाब दिया बालन को? मुझे तो लगता है कि सोहम सुधर गया है। नहीं आई, सब नाटक है सोहम का। ये सोहम कभी नहीं सुधर सकता, बल्कि मुझे अब ज्यादा टेंशन हो गई। वो यहाँ रहने आ गया है, आपको उससे खतरा हो सकता है। सोहम यहाँ अकेले नहीं रह रहा है, वर्षा के साथ रह रहा है। वर्षा ने इस चौल में एक कमरा किराए पर लिया है। क्या? वर्षा यहाँ रहने आई है? हाँ, और जब तक वो लोग हमें तकलीफ नहीं देते ना, हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि सोहम ने बालन को कैसे जवाब दिया। इसमें भी इनकी कोई चाल होगी। आई, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि सोहम कभी नहीं सुधर सकता, वो कभी बदल ही नहीं सकता। ये जेल में ही अच्छा था। सचिन से बात करनी होगी और पता लगाना होगा कि जेल से छूटा कैसे। हाँ। गर्मी कितनी बढ़ गई है ना। चर्बी कितनी चढ़ गई है। मैडम सॉरी मैडम। अरे नहीं, तू सॉरी नहीं, मैं सॉरी। इतना काम बोलती हूँ मैं तुझे, है ना? तू दिन भर काम में बिजी रहती है, यहाँ वहाँ हिलने के लिए तुझे टाइम नहीं होता, टीवी देखने के लिए टाइम नहीं मिलता। क्या करूँ मैं? सॉरी मैडम वो तो मैं देख रही थी रिमोट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आजकल तू दिन ब दिन कामचोर बनते जा रही है। महारानी जैसी बैठती है और सनी को ऑर्डर देती है। वो क्या तेरा नौकर है? अजी मैंने इसे कहा। चुप, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा, समझा? और सुन, आज से तू कुछ काम नहीं करेगा। अरे यार ये आजी को अचानक हो क्या गया? आज इन्हें मुझ पर इतना प्यार और तरस क्यों आ रहा है? देख बेटा जी, आज से तू तेरा मन चाहे उधर घूमने जा, दिन भर घूमता रहे, तेरे घर वालों से जाकर मिल, तेरे परिवार को हमारे घर में बुला के ला, लेकिन काम मत करना। ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना पूरी। मैं जानती हूँ, तूने मुझसे कहा था कि इन पेपर्स पे आजी की साइन करवाऊं, है ना? मैंने आजी की साइन भी करवाई,
लेकिन बाद में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने वाली थी। गलती तुम कर चुकी हो पूर्वी, तुम नहीं जानती इसका नतीजा क्या हो सकता है। भाई नतीजा चाहे कुछ भी हो, अब मैं तेरी गलतियों से डरने वाली नहीं हूँ। बेवकूफ हो तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकती। क्या करेगी ताई तू? सारे घर वालों को बता देगी ना कि परी मेरी और अर्जुन की बेटी है? बता दे, क्योंकि तुझसे पहले मैं सबको जाके सच्चाई बता दूंगी। अपने घर वालों को धोखा देने से अच्छा है मैं उनकी नफरत सह लूं। और अब मुझे नतीजे का कोई डर नहीं है ताई। फिलहाल तू ये सोच कि तू इन फटे हुए प्रॉपर्टी पेपर्स का करेगी क्या। एक्सक्यूज मी सर। तुम कुछ लोगी? नहीं थैंक यू। ऑर्डर लेटर। ओके सर। अर्जुन मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ। एक्चुअली घर में और ऑफिस में तो मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ऐसी क्या बात है? एक्चुअली पुनीता घर आई थी आज ही के साइन किए हुए प्रॉपर्टी पेपर्स लेने के लिए। गलती तुम कर चुकी हो पूर्वी, तुम नहीं जानती इसका नतीजा क्या हो सकता है। अर्जुन, मैंने और ऑनर ने बहुत कोशिश की सबसे ये बात छुपाने की, पर मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि हमारे घर वाले बहुत हर्ट होंगे ये सब सुन के, लेकिन अब और कोई ऑप्शन नहीं है। शायद वो मुझसे नफरत भी करने लगे, लेकिन अब ये बात बताना बहुत जरूरी हो गया है। और ये सब करने से पहले मैं एक बार तुमसे डिस्कस करना चाहती थी। देखो पूर्वी, मैं खुद चाहता था कि ये सच्चाई सबके सामने आए। काफी पहले बता देना चाहता था, लेकिन तुमने मना किया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम ये बात सबको बता दें तो। इनफैक्ट मैं नहीं चाहता कि ओवी को ये बात कहीं और से पता चले। तो बेहतर यही होगा कि घर वालों को हम ये बात जितनी जल्दी हो सके बता दें। हेलो, मिसेस ओवी किर्लोस्कर। यस मैडम, मैं होटल मरीन कॉन्टिनेंटल का मैनेजर बात कर रहा हूँ। आपके लिए कंफर्मेशन कॉल है कि आज रात 9 बजे की डिनर की बुकिंग कंफर्म है। एक मिनट, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि मैंने तो कोई बुकिंग ही नहीं की है। एक्चुअली मैडम, बुकिंग पूर्णिमा मित्तल के नाम से हुई है। उन्होंने आपका और मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर दोनों का नाम मेंशन किया है। पूर्णिमा? लेकिन देखिए, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, लेकिन आप एक काम करिए, बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। हाँ ओवी बोलो। तुमने मरीन कॉन्टिनेंटल होटल में मेरे और अर्जुन के नाम की बुकिंग करवाई है? हाँ ओवी, एक्चुअली पता है वो होटल बहुत ही अच्छा है और वहाँ का खाना भी ना तुम्हें बहुत पसंद। एक मिनट, मैं तुमसे उस होटल की डिटेल्स नहीं मांग रही हूँ, मैं तुमसे बस पूछ रही हूँ कि तुमने बुकिंग क्यों करवाई है। अब एक्चुअली ओवी, आज तक मैंने जो भी गलतियाँ की उनके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये डिनर ऑर्गेनाइज किया है। तुम तो जानती हो ना ओवी, कोई भी औरत अपने पति पर ब्लाइंडली भरोसा करती है, तो बस मैंने भी मिस्टर मित्तल पे भरोसा किया और अब पछता रही हूँ, इसीलिए ये ऑर्गेनाइज किया है। पर हाँ, तुम अर्जुन को ये सब मत बताना, वरना वो डिनर पे नहीं आएगा। पुन्नी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डिनर पर आऊंगी? हो सकता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो, पर इस तरह एक छोटा सा डिनर ऑफर करके या मुझे सॉरी कहकर तुम्हें अपनी गलती की माफी नहीं मिल सकती है। ओवी प्लीज मुझे एक चांस दे दो। देखो पुन्नी, तुम अगर सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो तुम एक काम करो, तुम मुझसे दूर रहो प्लीज। मुझे अर्जुन और परी के साथ चैन से जीने दो। अब ओवी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो?
तुम तो जानती हो ना, मैंने हमेशा से तुम्हारा भला चाहा है, राइट? देखो पुन्नी, मुझसे दूर रहो प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।